घरदारी हो या मेहमान नवाजी, बेकरी आइटम्स हमारी रोजमर्रा की घरदारी और मेहमानदारी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। चमकती दमकती शॉप्स के सेल्स पॉइंट्स पर नित नए पैकिंग्स में कई अकसाम के बेकरी आइटम्स सारिफीन का दिल लुभाते हैं और सादलू अवाम का एक जम्मे गफीर होता है जो रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करता नजर आता है। लेकिन इन खुशनुमा बेकर से फरोख्त होने वाली बेकरी आइटम्स सेहत के मेयार पर पूरे उतरते हैं या नहीं, ये खरीदार नहीं जानता, क्योंकि बेकरी शॉप्स के दो हिस्से होते हैं, एक सेल्स पॉइंट और दूसरा बेकरी का कारखाना। सेल्स पॉइंट पूरी आबोताब से चमकाया जाता है, जबकि बेकरी का कारखाना सारिफीन की निगाहों से ओझल रहता है। बेकरी कारखानों के चूल्हे, कढ़ाओ, सांचों और अज्जाए तरकीबी की हालत कैसी है, ये जाने बगैर सादलू अवाम ला इल्मी में गैर मियारी, मिलावट ज़दा और मुज़र सेहत बेकरी आइटम्स बखुशी महंगे दामों खरीद लेते हैं और खुद को और अपने अहले खाने की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, 3 वक्त का खाना पूरी दुनिया में लोग खाते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं और बात करते हैं तो कहते हैं खाना 2 वक्त का होता है, लेकिन सुबह का नाश्ता वो सबसे अहम होता है। और नाश्ते पर जब बात आती है तो वो चीज़ें जो सुबह के नाश्ते के लिए आप ख़रीदते हैं, क्या कभी आपने सोचा आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं, उनका म्यार क्या है, वो किस तरह तैयार की जाती हैं, या फिर कराची शहर में वो रेस्टोरेंट्स जहाँ पर जाकर आप खाना खाते हैं, आपने कभी जाकर उनके किचन का हाल देखा है? अगर नहीं देखा तो आज के शो में हम आपको ये सारा हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साउथ सिंध फूड डिपार्टमेंट मरियम हयात आलपुर साहिबा मौजूद हैं। यहाँ पर बंस रोड पर हैं। बंस रोड एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है, खाने की बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। इनसे पूछते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया होता है, कौन से पैटर्न्स होते हैं जिस पे चेक किया जाता है कि फ़ूड क्वालिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मरियम साहब, ये बताइएगा कि कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसमें रेस्टोरेंट्स में जाके ये क्रॉस चेक किया जाता है कि फ़ूड की क्वालिटी क्या है या जो वहाँ पर वो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है? जी, हमारे पास ये इसका सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर इस पे काम किया गया है। हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। हमारे पास ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, पूरी बनी हुई होती है चेक लिस्ट, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और बिल्कुल हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। और जैसे जगह की सफाई हो गई, पूरा ओवरऑल एक जाते ही कि स्मेल आ रही है या डस्टबिन कैसे रखे हुए हैं, ओवरऑल जो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें आप देखते हैं। इसके अलावा आप जो उनके वर्कर्स हैं उनके आप देखते हैं कि उनकी जिस्मानी सफाई कैसे उन्होंने रखी हुई है, कि उन्होंने बाल वगैरह तो नहीं बिखरे हुए। इसके अलावा मेडिकल चेक करते हैं हम, उनके नाखून तो नहीं बढ़े हुए, ये चीज़ें। इसके अलावा जो चीज़ें रखी हुई हैं वो किस तरीके से सफाई से रखी हुई हैं या हाइजीनिक नहीं रखी हुई, और वो खुद किस तरह से स्टोर की गई हैं, ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो है इनके जो ये एज पर चेकलिस्ट 100% इनके पास चीज़ें ठीक होना चाहिए, या इसमें ये होता है कि 70-80% अप टू दी स्टैंडर्ड होनी चाहिए? नहीं, 100% का हम लोग रखते हैं, लेकिन वो बहुत आगे जाके स्टार्ट में तो हमें 50% पे भी हम इनको कहते हैं कि चलें ठीक है 50% इम्प्रूवमेंट है, तो हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देके फिर हम मजीद एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो 70 तक ले आएँ, 60 तक ले आएँ। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें इम्पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये एक चेंज है जो ना सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, इट्स अ हैबिट का चेंज भी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसमें ये भी चेक किया जाता है कि ऑयल की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ चेक करते हैं। कोई एक्सपायर तो नहीं है? हाँ, हर चीज़ एग्जैक्टली जो मैंने अभी जो बात की थी कि हम जो फूड नोश की जो अशिया हैं उनकी हम सफाई भी देखते हैं और स्टोरेज भी देखते हैं कि कहाँ स्टोर की गई हैं और किस तरीके से स्टोर की गई हैं, क्या एक्सपायर तो नहीं है। इसके अलावा हम सैनिटरी जो वॉशिंग एरिया है स्पेशली, वो बहुत उस पर हमारा फोकस होता है। और इसके अलावा जो उनके अपना जो वॉशिंग, उनके अपने टॉयलेट, हम वो भी चेक करते हैं। अच्छा, जिस चीज़ पे आपको शौक होता है फिर आप लोग लैब भेजते हैं उन चीज़ों को? हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये बंस रोड का इलाका है, मसरूफ तरीन इलाका है। पूरा शहर क्या, पूरा पाकिस्तान यहाँ खाने पीने आता है। ये एक बड़ी मशहूर रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मलिक निहारी एंड शीमार हाउस। हम यहाँ पर दाखिल होने जा रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है, उनके पास उनकी SOPs और चेकलिस्ट साथ है। अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सफाई का कैसे ख्याल रखा जाता है।
ये जो जिस तरह ये मगज़ कह रहे हैं आप, ये मगज़ रखा हुआ है, मैम इस तरह ये मगज़ रखा जा सकता है? नहीं, इस तरह से स्टोर तो किया जा ठीक सकता है, लेकिन ये कि फ्रिज में जिस तरह से रखा हुआ है वो सही नहीं रखा। ओके, वो पैटर्न ठीक नहीं है। जी ठीक है, तो आपके पास एक ही फ्रिज है क्या? नहीं जी, यहाँ पे एक ही फ्रिज है और बाकी कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज है बेटा। अच्छा, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में सिर्फ यही फ्रिज है? और तंदूर वगैरह कहाँ है आपका? तंदूर सामने है बेटा। जो यहाँ तंदूर की सूरत हाल है, यहाँ तो उन्होंने सफाई की हुई है जी। अपेरेंटली यहाँ पर कोई आप बेहतर इसको समझ सकती हैं कि कोई गंदी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो जो लोग कारखाने में काम करते हैं उनके लिए क्या एसओपीज़ है? हाँ, उनकी पर्सनल हाइजीन हम देखते हैं, और ये कारखाना इसको भी हमारी बार बार हम विजिट कर करके हमने इसको बेहतर बनाया है। ये इस तरह से नहीं था, ये हमारी हम लोग आते रहे यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। ये हमारे सामने खड़े हैं, इनको हम बुला लेते हैं यहाँ पर। आएँ ज़रा आप करीब आएँ, ये पर्सनल हाइजीन देख रहे हैं आप इनको। जी, अब इसने ये हेयरनेट पहना हुआ है, मास्क भी लगाया हुआ है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे करो, हाथ दिखाओ, ठीक है, ऐसे करो। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मैम कि यहाँ पर यकीनन चूहे भी होंगे, जिस तरह की ये जगह है, ऐसी जगह पे चूहे बहुत होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह इन्होंने ये आटे के पेड़े नीचे रखे हुए हैं, तंदूर सरफेस में साथ ही है, और लाल बे कीड़े कोई भी चीज़ तो ये ओपनली रख सकते हैं इस तरह? ये नहीं, ये जो है इन्होंने करवाते रहे इन लोगों ने, ये फ्यूमिगेशन वगैरह भी करवाई हुई है, और चूहों की एक खास स्मेल होती है। अब जैसे जाते हैं ना तो वो आप उसको छुपा नहीं सकते, वो कहीं से भी आपको स्मेल आ जाती है। यहाँ पर पहले था लोगों का, लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल खत्म हो गया। देखें, ये दीवार है मैम, जी, दीवार खुली हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं, ये तकरीबन ओपन एयर है। बाहर से कोई भी किसी भी हर चीज़ हर वक्त डस्ट तो अंदर आती ही होगी। हाँ, वो तो है। तो उस हवाले से क्या इन्होंने एसओपीज पर अमल किया हुआ है? पहले से बेहतर है, लेकिन ये कि एक इनकी मैंने ये मिस्टेक पकड़ी है कि इसको नेट जो है कपड़ा आता है, इनको पता है वो उससे ढकना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप जरा एक मिनट आएंगे, बात करने। कराची में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा सफाई? थोड़ा सा करीब आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी सफाई कराची में कहीं है ही नहीं। कारखाना इस तरह का, मतलब ये तंदूर है ना, सबसे साफ कारखाना यही है। साफ कारखाना, उसके अलावा जो है ना तंदूर है ना। मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी निहारी खाता हूँ यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी ये जगह आप देख रहे हैं ना। थोड़ा सा करीब आ जाएंगे माइक की वजह से। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह बहुत बेहतरीन हो गई। पहले भी आए 2-4 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ पूछने की बात चाह रहा हूँ कि कराची में सबसे ज़्यादा सफाई इसी रेस्टोरेंट में है, अगर सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी और है। ऐसा तंदूर कहीं नहीं मिलेगा। भाई ये गर्मी में होते हैं ना तंदूर हाँ। गर्मी के हिसाब से कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि मैं अगर घर में रोटियां बना रहा हूँ, जी जी ठीक है, मैं घर में खाना बना रहा हूँ, जी जी तो घर में क्या मैं इस तरह रोटियों के पेड़े रख सकता हूँ? सर जी, ये आपके घर में जब रोटियां बनती हैं, ऐसी पूछ रहा हूँ जी जी, कि घर में जब आपकी रोटियां बनती है तो आप जमीन पे पेड़े रख देते हैं? नहीं वो तो चलो एक ही होटल के हिसाब से ये जगह बनी हुई है ना बेटा। होटल को एक मिनट माइनस करते हैं, खाना होटल का और घर का एक ही होता है। एक ही होता है, ठीक है, बिल्कुल इस बात पे सही agree है। आपसे। घर पे क्या हम इस तरह उस जगह पे जहाँ से कोई चल के जा सके, नहीं जहाँ से कोई कीड़ा मकोड़ा जान नहीं होता ना। अच्छा, जी। मेरा सवाल ये है, क्या मैं या आप अपने घर का किचन इस तरह खोल के रख सकते हैं? नहीं रख सकते सर। दरवाजा खोल के मैं रोटी के पेड़े बना के रख दूंगा? नहीं ऐसे नहीं होता। फिर यहाँ पर क्यों ऐसा किया? बस ये थोड़ा एक चले, काम चल आपकी रहा है। मर्जी। नहीं बकौल आपकी नहीं मर्जी नहीं सर जी, नहीं, आपकी काम मर्जी। चल रहा है तो थोड़ा मैंने भी तो बैठे आपसे हुए चंद सवाल नहीं अच्छे सवाल किए हैं इसमें माशाल्लाह। बहुत हूँ जो मैं घर में बनाऊंगा। बहुत प्यारे आपने सवाल किए। जो घर में हो रहा है वही आप के बात है कि यहाँ भी ऐसे ही होनी ठीक चाहिए, है। सफाई सुथरा। इंशाल्लाह वो भी कमी बेशी हो जो हम पूरी करेंगे भाई। एक ऐसी चीज है, जब तक निहारी यहाँ बिकती है वो भी बिकती है, और वो होती है रोटी। हम उस जगह पर गए जहाँ पर रोटियां तैयार की जा रही थी। नाजरीन, आस पास जगह पर हम देख सकते हैं कोई गंदगी नहीं, लेकिन यहाँ पर अहम पहलू ये है कि रोटियों के पेड़े जिस तरह बनाकर जमीन पर रखे गए हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये वही जमीन है जहाँ पर आप चल सकते हैं, ये वही जमीन है जहाँ से कोई भी जानवर, छोटा बड़ा, लालबेग, चूहा, बिल्ली, कीड़े मकोड़े यकीनन ऐसे वक्त में गुजरते होंगे जब ये लोग मौजूद नहीं होते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ खुले दरवाजे, खुली छत इस बात की शहादत है, इस बात का सबूत है कि यहाँ पर हर वक्त आलूदगी अंदर आती होगी। हमने इन साहब से सवाल किए, ये पहले तो कहने लगे कि हमने बड़ी कोशिश की है और अब निजाम बेहतर किया है, लेकिन हमने जब मजीद सवालात किए कि आपके बेहतर निजाम में क्या ये सिखाया जाता है कि आप जमीन पर आटे के पेड़े रख दें, तो वो साहब लाजवाब हो गए। हमने 2-4 सवालात और किए जिनके वो तसल्ली बख्श जवाब
जवाबात नहीं दे पाए। गर्ज खामोशी छा गई। चूँकि यहाँ पर सिर्फ निहारी फरोख्त होती है, इसलिए इनका किचन छोटा था और रोटियाँ ज्यादा फरोख्त होती थी। हमने डिप्टी डायरेक्टर सेंट फूड अथॉरिटी जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमने उनसे बात की और सवालात किए। देखिए वो क्या जवाबात देती हैं। ये बताइएगा कि मलिक निहारी एंड शीमर हाउस हम पहले गए थे, उसके हवाले से क्या एक्शन होगा, या उसको तंबीह की गई है, या उसको टाइम दिया गया है कि अपनी चीज़ें कुछ अरसे में बेहतर कर ले? जी उसको 50% अकॉर्डिंग टू हमारी जो हमारा क्राइटेरिया उसकी तो इम्प्रूवमेंट थी उसकी पहले से, क्योंकि पहले मुझे पता है उनके क्या हालात थे। बिल्कुल। तो इसलिए इस दफ़ा हमने उनको 15 डेज के नोटिस पे छोड़ा हुआ है ठीक। कि मतलब आप उनको टाइम दिया है ताकि वो उसमें इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर करें। और हमने उनको मज़ीद पेनल्टी नहीं की, क्योंकि ताकि जो हम पेनल्टी देंगे फिर वो भरेंगे तो फिर वो थोड़े से उनका बजट आउट हो जाता है, तो कहते हैं कि अब हम कैसे काम करवाएं। तो हमने उनको इतना भी लेवरेज दिया है कि ताकि वो उतनी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी दुकान में ही लगाएं। ठीक। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह 15 डेज़ के बाद मज़ीद इम्प्रूवमेंट, ये उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टीम मेरा शहर ने अपने एक नुमाइंदे को करीबी एक ऐसी बेकरी में भेजा कि वहां पर जाकर खुफिया रिकॉर्डिंग करे, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उन्हें अंदाज़ा भी हो जाए कि सिंध फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ मौजूद है, तो जो चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं वो हकीकत में रिकॉर्ड हो जाएं। रिकॉर्डिंग करते हुए हमारे नुमाइंदे ने हमें इन्फॉर्म किया कि इस जगह बहुत गंदगी है, आप आ जाएं। मैडम अभी इस बेकरी में ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ दाखिल होना है? यहाँ से इनका मैन्युफैक्चरिंग का दरवाज़ा है और यहाँ से एंटर होते हैं, और वही जो हमारे SOPs की जो लिस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। अच्छा, बेकरी में चूँकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, रोज़ाना होती है, तो यहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं? यहाँ पर ऑब्वियसली बेकरी 99% आपको पता ही होता है कि अंदर साफ़ नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ऐसी जगहों पे स्पेशली रोडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मीठी चीज़ें बहुत बनाते हैं ये, तो इन पर लाजिम होता है कि हर वक्त साफ रखें। बिल्कुल। ठीक तो चलते हैं। ठीक है, शोर। हम सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। नाजरीन, जब अंदर दाखिल हुए हैं तो ये वो मनाजिर हैं जो आपका दिल दहला देंगे, और दहला इसलिए देंगे कि आप हर खुशी में बेकरी आइटम का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज हर शख्स, हर खानदान सुबह नाश्ते में पापे, केक रस और बेशतर अशिया जो बेकरियों में बनाई जाती हैं वो इस्तेमाल करता है। सबसे अहम आइटम डबल रोटी है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर सिर्फ ये मनाजिर रुकेंगे नहीं, इसलिए नहीं रुक सकते कि सबसे पहले वो रास्ता जो बेकरी के कारखानों तक जाता है वहाँ सिर्फ कचरा है, ताफुन है, अंधेरा है। अंधेरे से गुजरते हुए हम कारखाने में उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर चीज़ें बना के रखी जाती हैं। लेकिन नाजरीन, गौर से देखिएगा, जिन ट्रेज में चीजें रखी जाती हैं वहां काई की तरह, जंग की तरह मैल जम चुका है। सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई। सेल में हैं आप, जो वर्कर्स हैं वो कहाँ पर हैं? जो बेकिंग करते हैं यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कहाँ पर हैं? और यहाँ की बिल्कुल भी सफाई नहीं है, ये देख रहे हैं आप। ये क्या है, मतलब कि रोज की बिना पे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है या क्या है? मतलब प्रोडक्शन होती है वो है ये आपके यहाँ के ये या कहीं सप्लाई भी होती है? ये सर ये भी मैन्युफैक्चर होती है, सप्लाई नहीं होती, ये यहीं पे आप सेल करते हैं सारे। अच्छा, यहाँ आपकी लाइट भी नहीं है? लाइट गई हुई है? लाइट से लगी खराब हो गई उसकी वजह से। लाइट है ऑलरेडी। अच्छा, वरना लाइट है। लाइट अच्छा, चीज़ें खुली हुई रखी होती हैं सर? होती है, सारे शेल्फ लगे हुए हैं, लड़के ले लेके जा रहे हैं इनका प्रोडक्शन की। ये इसी तरह अंधेरे में चीज़ें रखी हुई होती हैं? नहीं, रोशनी होती सर। अच्छा, लाइट है, रोशनी होती है, आज नहीं है सर। ये यहाँ जो गर्मी और हब्स है जी, तो ये नहीं, क्या इनके बहुत, वर्कर्स इंसान नहीं है? बहुत इसकी शदीद हालत ख़राब है। मैं तो ये देख रही हूँ, उस पर बिल्डअप देखें कितना है, वही, बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है सारा। ये ये सब, देखें ये सामने, ये सब ब्लैक है, दीवारें सब ब्लैक है,
ज़मीन इनकी चिकनी है, अभी अभी यहाँ पर सफाई हुई है, अभी अभी इन्होंने ऊपर साफ़ किया है। मैं तो यहाँ से बनी हुई चीज़ कोई नहीं खा सकती, ये जो भी यहाँ की हालत है। हालांकि ये हमने यहाँ पर, ये हमारा कोई ये अभी चौथा पांचवा विजिट है। इससे पहले तो ये बहुत बुरे हालात थे, तब तो स्मेल भी थी, अब तो वो नहीं है खैर, लेकिन अब इनको अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा ये जो और ये देखें ना, ये आप दीवारें देखें कितनी ये डर्टी हो रही हैं, सारा बिल्डअप हो रहा है ये। इस पे कभी आपको मैंने ना पहले भी कहा था, कलर हुआ है ना कभी ये साफ हुई है। कलर नहीं है तो सारा बिल्डअप हुआ है अभी बैक्टीरिया का। आपके वो एम्प्लॉयज क्या हैं जो काम करते हैं? उनको बुलाओ जरा जरा। एम्प्लॉयज को बुलाएंगे। अब तो खैर वो कपड़े चेंज कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप उनको बुला लें, नहाने से वो फ्री हो गए हो तो बुला लें। और वो कौन सी जगह है बाहर की? सारा वेस्टेज है। वेस्टेज की भी बहुत ही बुरी हालत है। अच्छा नहीं, सॉरी, वेस्टेज जो है वो ये है वो है? सर वो है वेस्टेज का ये सारा। अच्छा वेस्टेज वो है, जी, क्योंकि हालत से शायद वेस्टेज मुझे थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है। नहीं वेस्टेज एरिया साइड ये है, ये प्रोडक्शन का सारा बेकिंग होती है सर। ये आपके एम्प्लॉयज कितने इसमें है 12 एक लड़के हैं। इस गर्मी में रहते हैं? नहीं इधर नहीं रहता, खाली प्रोडक्शन के पे आता है, बेक करते हैं यहाँ से नहीं, चले दिन में यही तो प्रोडक्शन तो होती है ना। हाँ, कितने घंटे प्रोडक्शन होती है? जाते हैं। होते हैं 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे इस हाल में आपके एम्प्लॉयज रहते हैं। आपकी बेकरी है? जी, आप बेकरी के ओनर हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। जी जी, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप यहाँ 12 घंटे छोड़े आधे घंटा रह सकते हैं? नहीं गर्मी सर यहाँ मुझे सिर्फ इस हाल में बता दें, ये क्या चीज़ है? सही मोल्ड है सर। ये बेकिंग ओवन में मैडम जी जल्दी नहीं ऐसा हो जाता है तो बेकिंग हमारे घर पे भी ऐसा होता है, ये ऐसा हालत नहीं होती। आई तो कभी साफ ही नहीं किया इसको, ये सारा बिल्डअप है। हो जाती है फल में। अच्छा ये सब ऐसी ओवन में, इस ओवन की वजह से हो जाता है? ओवन में सर बेक होता है ना। अच्छा फिर मुझे एक बात बताइए, जी, आप आधे घंटे यहाँ रह सकते हैं? रह रहे हैं बेकिंग। नहीं, मुझे आपसे एक बात का जवाब दे दे। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, जी एक सर, सवाल जी, पूछ रहा हूँ, जी, आप सर। आधा घंटा खुद यहाँ रह सकते हैं? सही गर्मी है हाइजीन सर। की बात अभी हम मैम से करते हैं, जी जी ठीक है? फूड सेफ्टी ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं। जी। मुझे बता दें कि क्या ये जो एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं, या तो वो इंसान नहीं है, आपकी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है? नहीं नहीं, दुश्मनी तो है, इधर फैन वगैरह लगे होते सर इधर। इस हाल में मैम आप अभी हमें 5 मिनट भी नहीं हुए, बिल्कुल बहुत आपको हफ्स है। पसीना आ रहा है, आपकी पूरी टीम को पसीना आ रहा है, मेरा बुरा हाल हो गया, टीम का बुरा हाल हो गया है। इधर आइए, इधर आए, इधर आए, परेशान ना हो। ये वही होलिया है जिसमें चीज़ें बनाते हैं आप? अभी मैं पतले हो रहा हूँ। अच्छा, कपड़े भी चेंज किए? नहीं। सुबह से ये पहने हुए? सुबह से कपड़े ये पहने हुए? जी। बिल्कुल कुछ भी प्रोडक्शन की थी, चीज़ें बनाई थी, पापे शापे बनाए थे? जी। बनाए थे, इतने साफ सुथरे कपड़े, शरीर तो है। कब चेंज किए? ये बताइएगा ये चीज़ क्या है? ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये इसको बिल्डअप कहते हैं। ये जर्म्स होते हैं, इसमें ये ऑयल होता है और जो भी जो वेस्टेज होती है ये सारा इसके ऊपर जम जाता है। और ये एक समझे एक कैचमेंट एरिया है जहाँ पर जर्म्स, हर तरह के जर्म्स और पॉइजन्स बिल्डअप करते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक है कि अगर इंसान के पेट में चला जाए तो उससे उसको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, उसको पेट की और भी बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर ये मुसलसल इस तरह की चीज़ें अगर इंसान खाता रहे तो एक पॉइंट पे उसको कैंसर तक हो सकता है। मैं सिर्फ देखने ये चाह रहा हूँ कि ये आप खुद देख सकते हैं। ये आप आ सकते हैं बस? अच्छा, ये आप यकीनन ये सिर्फ आज का ही होगा ये? जी सर, ये आज का ये आज का नहीं, ये तो होता रहता है, अंदर की सफाई होती है, अंदर इनके अंदर की फर्म जमा हुआ है। ये फर्म होगी, ये ऑयल होता है सर, ऑयल जल जाता है। के तौर पे मैं भी घर पे खाना बनाता हूं। जी जी वैसे मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस गंदी हालत में जी, ये आप खुद भी खाते हैं यहाँ की चीज़ें? सर खाते तो हैं, खाते हैं? बिल्कुल आपके सामने बनती है, आप खा लेते हैं? सर असल में अंदर की सफाई होती है मोल्ड की। ओके, बाहर की सफाई नहीं होती? बाहर तो ये चलता ही ऑयल होता है, चलता ही रहता है, इसमें जलता रहता है, साइड चलता रहता है। हाँ, अंदर का देंगे सर, अंदर का देंगे, अंदर का सारा नहीं, सुने, बाहर जो जितनी चीज़ें लगी हुई है ना, जी, दे आर मोर देन इनफ, वो काफ़ी है कि जो इन्होंने हाल किया हुआ है यहाँ का। हाँ ये मेरे हाथ में लगा है अभी 1 मिनट पहले, जी सर। इसका आप हाल देख लें। सर मुझे आपसे बता दें कितने दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई? सर ये तो चलता है, इससे सब बाहर का अरे आप रोजाना अगर इसकी सफाई, तकरीबन हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर। तो मैं आपसे पूछना सीखिए चाह रहा हूँ बहुत अदब के साथ, हाँ जी, कि हफ्ते 10 दिन का गैप दे सकते हैं ये सफाई में? नहीं बिल्कुल, हफ्ते रोज 10 की दिन। रोज की रोज सफाई होनी वो तो हफ्ता 10 दिन ये कह रहे हैं। डेली। देखें जो डेली
हफ्ते के हफ्ते तो होना ही नहीं चाहिए ना, डेली सफाई करनी है, क्योंकि डेली बेकिंग होती है तो डेली ही सफाई करनी है, वरना ये हाल होता है इसका। अगर आप डेली करते तो ऐसा नहीं होता। इसमें आप रखते क्या है? ये सब मोल्डिंग से लक्स वगैरह जो होते हैं उसके मोल्डिंग। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेल करते हैं? नहीं कॉस्ट के साथ करते हैं। नहीं, या तो 50% ऑफ हो या 100% फ्री आप दे रहे कॉस्ट के हो, साथ। तो फिर आप गंदी चीजें लोगों को खिला देंगे, नहीं सर, पैसे कमा नहीं रहे सर, हैं। गंदी तो अंदर से तो मैं सिर्फ आपसे पूछने चाह रहा हूँ, अगर हम चीज़ों के आप पैसे हम हमसे ले रहे हैं, नहीं, अब देखिए अंदर से तो बिल्कुल साफ हो गई, अंदर से अंदर से बहुत साफ है ये अंदर से बहुत साफ है। मेरा दिल चाह रहा है इसमें मैं पानी डालूं, सही है, और पी लूं, ये इतना साफ चले अंदर चलते हैं। कि लोग कपड़े धोकर रख देते हैं, और इससे बड़ा सितम क्या होगा आपके सामने गौर से सुनिएगा कि सिंध फूड अथॉरिटी टीम के नुमाइंदे ने जब पूछा आप बर्तन सर्फ से धोते हैं, तो कहने लगे जी। जब ये बताया गया कि सर्फ से धोना कितना खतरनाक है, तो कहने लगे नहीं, हम सर्फ से नहीं धोते। अच्छा, सबसे अहम चीज़ है ये, जरा ये बर्तन धोने की जगह है, ये नहाने की धोने जगह की बर्तन की है। ये इतना गंदा हो रहा है, बर्तन धोने की जगह इतनी गंदी है। यहाँ पे आप किससे धोते हैं बर्तन? सर्फ से धोते हैं। सर्फ से बिल्कुल भी नहीं धुलता। अच्छा, सबसे नहीं सर्फ से बिल्कुल भी नहीं धो सकते। विम जो होता है ना, आप उससे धो सकते हो। अभी आप सर्फ कह रहे थे, लेकिन सर्फ से आप धोगे ना तो जो बर्तन जिससे सर्फ से धुलता है ना, उसके बैक्टीरिया उसके अंदर रह जाते हैं, इसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाता है। फूड जब उसमें जैसे डलता है ना, तो सर्फ के जो होते हैं ना केमिकल्स, वो फूड में चले जाते हैं। ओके, सर्फ इतना नुकसानदेह, और अमूमन ये सारे लोग सर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं आपके लिए भी एजाज़ की बात है कि आप भी सर्फ से धो रहे हैं, और धोएं। वहाँ पर मौजूद एक शख्स था अफजाल। नाजरीन सुनिएगा, जब अचानक से कोई आता है और आप अपने मजदूरों को कहते हैं कि नाखून काट लो, तो उसके जवाबात क्या होते हैं? उसके जवाबात ये होते हैं कि जब हमने उससे पूछा इतनी गर्मी में तुम्हें पसीना नहीं आता, तो कहने लगा नहीं, मुझे यहाँ पसीना नहीं आता। ग्लव्स वगैरह हैं? ग्लव्स नहीं है। नहीं, पसीने आते तो क्या करते हो? पसीना नहीं आता हम। नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, ये साइबेरिया की है, हाँ, ये ठंडक- -24 ठंडक है। या ठंडक है ना, हाँ। या गर्मी बिल्कुल नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती। पसीना आते ही नहीं है। अब आता ही इन्होंने बोल दिया इनको तो पसीना आते ही नहीं है, तो सवाल क्या करूँगा? नहीं आता बस। कपड़े आप नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आपको स्टेट की तरफ से कोई कपड़े मिलते हैं? दो मरतबा नाखून चेक इनके कर अभी लिया। कट है, नाखून इन सबके अभी कट है। हाँ, कोई कैप पहनते हैं आप? कुछ ग्रीन वाला कैप होता है, नहीं पहनता। बालों में आपके तेल लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है, रोटियों पे लगता है। हाँ, तो थोड़ी गर्मी लगती है तो हाथ सर पे लगता हो, गर्मी नहीं लगती। पसीना आप आटे में मिला देते हो। पसीना आता ही नहीं, आटे में नहीं मिलता बस यहाँ। ऐसे आदमी है यार, ऐसे आदमी। घी देखिए, घी के अंदर मौजूद मक्खी और कीड़े देखिए। आप देखिए कि वो चीजें जो आपके बच्चे खा रहे हैं, आपके रिश्तेदार खा रहे हैं, इस शहर के लोगों को खिलाई जा रही हैं, उसमें कीड़े मौजूद हैं। पर मामला यहाँ पर नहीं रुकता, यहाँ पर और ऐसी चीजें आती हैं जिसमें क्रीम बटर का नाम इसलिए बार बार ले रहे, कोकोनट पाउडर का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि इससे ज्यादातर वो चीजें बनती हैं जो आपके बच्चे खाते हैं। बटर इसी तरह रखा जाता है? बिल्कुल भी ऐसी नहीं। इस पे देखें आप, कीड़े चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस पे? आप अभी सर ये मिक्सिंग कर रहे थे अभी ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग चीनी और कीड़े ना? कीड़े तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा नहीं। मिक्सिंग। मुझे जो चीज नजर आ रही है वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि कीड़े और चीनों की मिक्सिंग की क्या मिक्सिंग की? ये भी चीनी और घी है, तो जमा हुआ ये। अच्छा, बीच में अगर तड़का लग जाए छोटे मोटे कीड़ों का तो मजे ही नहीं, अल्लाह ना करे ना। नहीं। जिस तरह अभी इसके नहीं। सामने नजर थे, या हालत इतनी बुरी है कि कोई शख्स खड़ा भी नहीं हो सकता। ये आपकी कराची की बड़ी बेकरी है? नहीं, बड़ी तो फिर नहीं है, मशहूर बेकरी है, बस कह सकते हैं। बंस रोड के करीब है, दमसोट पे। नामवर है। रोजाना हजारों लोग आपके बेकरी पर आते हैं, चीजें लेके जाते जी। हैं। आपको पता है आप उनको खिला क्या रहे हैं? जी सर, बताओ आपके सामने। लेकिन ये मौसूफ जो इस बेकरी के मालिक हैं, हम जो सवाल पूछते वो कहते आज सफाई नहीं हुई। हम बोलते गंदगी क्यों है, आज सफाई नहीं हुई। लालबेग क्यों है, ये तो बाहर के रास्ते में। चूहा क्यों है, आज सफाई नहीं हुई। दीवारों पे मैल काली दीवारें क्यों हैं,
आज सफाई नहीं हुई। ये कौन सी कंपनी से ज़रा ये भी बता दीजिए। ये आप लोकल यूज़ कर रहे हैं? नहीं लोकल नहीं है सर, ये इम्पोर्टेड। वो नीचे शेल्फ के नीचे अंदर गंदगी में पड़ा हुआ था, इसी को आप इस्तेमाल करते हैं? किस में आता है, किस चीज़ में कॉटन में आता है ये। कन्वर्ट कर देते हैं उसको। हालत देख रहे हैं आप कितनी कैसी है, ये टूट गई है और ये पता नहीं कितने सालों से ही चेंज नहीं हुई है। अच्छा मैं एक चीज पूछना भूल गया, चीज क्या है ये कोको है, कोको पाउडर है ये कोको पाउडर है जी, जो केक वगैरह में डलता है। जी जी chocolate। बिल्कुल बिल्कुल। वो ही, और ये ज़मीन पे पड़ा हुआ नीचे, तो कीड़े भी जा रहे होंगे इसके अंदर। नहीं हाइजीन तो इन्होंने जो है ना, नहीं वर्ल्ड जो SOPs हैं वो follow इन्होंने की हुई। पूरा फॉलो की है। आज असल में काम ज़्यादा था, ठीक है, तो इनका आज असल में AC भी बंद है, सब कुछ बंद है, वरना तो इनकी जो हाइजीन है दीवारें ना, भी गंदी हो रही, मट्टी देखो वो वहाँ तक नजर आ रही है। मैंने तो शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लेटर भी देखा है जिस पे आपकी बेकरी का नाम लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सफाई वहाँ होती है, वहाँ से चीज़ें लिया करें। आप कितनी चीज़ों को डिनाई करेंगे? आपके सामने सर जो भी वो है तो सामने तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर, प्रोडक्शन में सर नहीं, इसका असल में कॉटन आता है सर, बेग आता है असल में सर इतना ज़्यादा कहाँ है, ये एक्सपायर है या नहीं है क्या पता, एक्सपायर हो आप इसके अंदर यूज़ करके इसको चला रहे हो। एक्सपायर नहीं है। इसका जो बैग आता है वो कहाँ है? इसको हम लेके दिखाता हूँ। ऐसे करोगे तो यार वैसे ये वो- देखें। ये भी नीचे पड़ा ये क्या चीज़ है? अब आप खुद देखिए। करीब लाओ, मक्खी जरा दिखाना। ये क्या है? थोड़ा सा नहीं तो जी सर। इधर जो मक्खी है ना, वो गालिबन मक्खी नहीं, इंग्रेडिएंट है। हाँ यहाँ तो सारा यही लग रहा है, वहाँ मक्खी बटर कीड़े ये इंग्रेडिएंट है यहाँ पर। बटर में चल रहे हैं कीड़े। मैं उसमें आपसे चल- जनाबे मक्खी। वाला, पहले सर आप सवाल इनसे करें बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं। मैं ये है इनसे- क्या चीज़? क्रीम आपने ज़मीन पे रखी हुई है, इसमें चूड़ियाँ भी होंगी, कीड़े भी चल रहे होंगे। ये लड़के काम कर रहे थे, हाँ, लड़के अभी काम कर रहे हैं। और लीवर खराब हो रहा है, ये सब इन्हीं वजह से हो रहा है, आप लोगों की वजह से। अब कोको पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हो ये बिल्कुल जुर्म है, ये जो आप विदाउट एक्सपायरी यूज़ कर रहे हो ना कोको पाउडर। क्रीम भी इस तरह से यूज नहीं कर ये क्या चीज़ है? ये खोपरा है? ये क्या नीचे शेल्फ, ज़मीन पे शेल्फ बनाया हुआ है क्या आपने? हाँ, सारा शेल्फ ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो सारा इसको निकाल के बाहर इसको। अफजाल भाई आपको पसीने नहीं आते, जरा सारा माल निकालें, निकलवाएं सारे, ये निकालें बाहर निकालें, तेल निकालें। ये रेड जो जेली है क्या है, ये निकालें। और कौन सा सामान है खाने पीने का जो आपने अभी डम किया? बेलन निकालिएगा बाहर, इसको बीच में रखें। सर ये क्या ज़मीन की हालत आप चेक करें, उन चीज़ों की तो हालत चेक करें। डिस्ट्रॉय करवा इनको और इनको जुर्माना दो। अच्छा। नोटिस भी देते हैं 15 दिन का, आपको 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें ठीक करनी होगी, वरना हम दोबारा आके आपको विजिट करेंगे आप, ठीक है? ये दीवारों पे भी जो मट्टी है ना, ये भी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना ये सील होगी आपकी शॉप। ये सारा इसको हमारे सामने फिकवाएं, इसको कैमरे के आगे। जो आप बोले ना कॉटन में आता है, इसमें आता है, तो इसका प्रॉपर जो बॉक्स होते हैं, और SS के बॉक्स आपको यूज़ करना है, SS के, ठीक है ना। ये प्लास्टिक का तो यूज़ करना ही नहीं है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 300-400 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है ये। वो यूज़ ये करें। सारे बर्तन भी साफ होने चाहिए, ये जितने भी हैं। अच्छा ये चाहे- ये साफ होनी चाहिए, अब डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ये डिस्ट्रॉय ही होंगे, साफ आप तो लोग ये होंगे हालत ही तो है। चेक करें। इससे साफ हो जाते हैं इससे सर साफ होंगे। ये हाँ। जी सर, साफ हो जाते हैं। लोग आपको 15 दिन के बाद वापस करेंगे। जितने भी मॉल्स से हमने देखे हैं, और ये जो आपने चॉकलेट रखी हुई है पाउडर, ये सब SS के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? और ये बटर, और ये जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो बटर मिक्सिंग की, इसको भी साफ़ रखिएगा। तो कुछ ऐसा करें कि इसमें कीड़े तो ना घूमे ना। यार ये केक रस आप खुद खाते हैं जो पीछे रखे हुए हैं? सर बिल्कुल खाते हैं यार कैसे खा लेते हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दो। सर। ये असल में अंदर अभी जमे हुए हैं सर अंदर हो बाहर हो, अंदर ये से सारे बाहर, हाँ, अंदर तक हाँ। 500 गज से बड़ा प्लॉट है, अंदर तक आए जो अंदर इस तरह का हाल है। मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ मौदबाना तरीके से जी, जी। कि आप ये चीज़ें कैसे लोगों को बेच देते हैं, कैसे खिला लेते हैं, मुझे आप ये बता दें। सर देखें आपके आप सामने किसी को इस प्रोडक्शन हो जगह रही का है। विजिट कराएंगे, उसके बाद कोई चीज़ यहाँ की खाएगा नहीं खाएगा, मुझे ये बता दें। आपके घर का किचन माजत के साथ मेरे घर का, आपके घर का किचन का यही हाल है। जी सर, कमर्शियल पे सर काम हो रहा है। घर की हमारी दीवारें ऐसी हैं,
नहीं हो जाता सर, ये असल में इसका ये ओवन चल रहा है, ये इसमें जलता है तो इसका घर में भी चूल्हा जलता है। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या घर की किचन की दीवारें हमारी ऐसी नहीं, होती ऐसे हैं? नहीं है। अगर ऐसी होंगी तो हम उस किचन का खाना खाएंगे नहीं खाएंगे? मेरे घर के किचन के अगर घी में चूटी या चूटा मरा हुआ होगा, नहीं, उससे सालन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल मेरे घर के तेल में बिल्कुल कीड़े नहीं। मरे हुए होंगे, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। मेरे घर के किचन के सामने एक ऐसी जगह खुली हुई होगी जहाँ पर मैं बर्तन धोऊं ना धोऊं, कोई आके नहा भी ले, छोटी सी नाली लगी हो जिससे चूहा आने का किसी वक्त डर हो, मैं उधर खाना बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। तो जब हम घर में ये नहीं बना सकते तो बाहर आप कमर्शियली, जी खुदा ना खास्ता कि आप लॉस में रहे, नहीं, आप नुकसान में, अल्लाह ना करे, रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। नहीं। तो जब आप लॉस में नहीं है, चले वो भी रीजन नहीं था, उसके बावजूद आपने जो अपने फैक्ट्री का कारखाने का हाल रखा हुआ है, अपने एम्प्लॉयज का हाल रखा हुआ है, इनको तो नहीं मालूम ये दिहाड़ी में खुश हैं कि मेरे बॉयज़ के मेडिकल है, जो यहाँ पे फूड हैंडलर्स हैं उनके मेडिकल हैं। इधर आइएगा एम्प्लॉय, इधर आए जरा, इधर आए आप लोग, इधर आए जरा, जो एम्प्लॉय, आप इधर तो आओ, अफजाल इधर तो आओ, इधर आओ। मेडिकल हुआ है तुम्हारा? वो क्या होता है? अच्छा, मेडिकल जब बीमार होते हो कहाँ जाते हो? बीमार डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो? कौन से डॉक्टर? इधर बेकरी का नहीं, डॉक्टर? जब से यहाँ आया हूँ बीमार नहीं हुआ मैं। हैं? जब से यहाँ आया हूँ बीमार नहीं वो हुआ। हो भी नहीं सकते, दूसरे ही होंगे। सही है, आप बीमार भी नहीं होगे, दूसरे ही बीमार हो सकते। यहाँ पर आके आदमी के बाद ना, यहाँ आने के बाद आदमी जहर भी खा ले तो मुश्किल ही मरेगा, जिस हालत में काम हो रहा है। और आप कपड़े भी धोते हैं इससे? ये सर लड़के लेकर आते हैं अपने कपड़े धोने के लिए, भोग इधर रख दिए होंगे लड़कों ने। है या मैन्युफैक्चरिंग है बेकरी की, क्या है ये? नहीं, इधर होना चाहिए, लेबर रख जाती है सर। लेबर को कौन देखेगा? आप देखेंगे ना, आप पैसे दे रहे हैं उनको, ठीक है ना, तो आप लोगों की जानों से क्यों खेल रहे हैं? एक बेकरी में मौजूद है, वो बेकरी का आपको हाल दिखाते हैं क्या है। घी देखिएगा, घी में कीड़े हैं, शदीद कीड़े, जिससे आपके केकरस बनते हैं, पापे बनते हैं, डबल रोटी बनती है। उस घी के बाद आप इधर का, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो तेल रखा हुआ है, तेल में भी कीड़े निकले, जेली में भी कीड़े निकले, कोको पाउडर में भी कीड़े निकले। यहाँ पर कोको पाउडर दिखाएगा, कोको पाउडर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, इसकी एक्सपायरी का आपको नहीं पता, पैकेट का नहीं पता, कब से रखी हुई, किस वक्त से रखी हुई, खुली रखी हुई, बंद रखी हुई, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आटा खुली फिज़ा के नीचे बना रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि जो आप केकरस बेकरी के आइटम्स खाते हैं वो बिल्कुल ऐन ऐसी पुरफिज़ा लोकेशन पर हैं, जहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग नहाते भी हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं। तो आपके खाने की चीज़ों में जो जो चीज़ें जा रही हैं वो आप बिल्कुल तस्वुर कर सकते हैं। हम उसके बाद इस फैक्ट्री में आगे जाते हैं तो इस फैक्ट्री में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि मायूब हैं और हर चीज़ गंदगी और डस्ट से भरपूर है। यहाँ के जो बेकरी ओनर कहते हैं कि सिर्फ आज की वजह से आज सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यह हाल है। लेकिन अगर छतों को देखें, अगर दीवारों को देखें, वो चीज़ें जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं वो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई। आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि जो चीज़ें भी मिल रही हैं वो सर में दर्द करने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, एक अहम चीज़ के साथ और बताएं कि सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे साथ थी, और वो बिल्कुल हमने उनको ख़ुद भी रिक्वेस्ट की कि आप बाहर चली जाए, क्योंकि अंदर दम घुट रहा है, अंदर सांस बंद हो रही है, गंदगी की वजह से बदबू की वजह से, ताफुन की वजह से। वो बाहर हैं, उनकी तबीयत यकीनन यहाँ पर रह के 5 मिनट में ख़राब हो गई होगी, क्योंकि हम पिछले 20 मिनट से हमें अंदाज़ा है हम किस तरह यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के काम करने वाले कहते हैं कि उन्हें पसीना नहीं था। पाकिस्तान में ये वाहिद जगह है दुनिया की जहाँ पर किसी वर्कर को पसीना नहीं आता, इसलिए जब पसीना नहीं आता तो उनको कोई परेशानी नहीं होती। उस सर में तेल लगा के रखते हैं, शलवार पहन के उस पर बनियान पहन लेते हैं और उसमें से जितनी चीज़ें होती हैं पसीना खाने की चीज़ों में जाती रहती हैं। अब आएँ हम, ये फैक्ट्री के शुरू की जगह है जहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था कि महीनों इस चीज़ की सफाई नहीं होती है, जिसकी सफाई रोज़ाना होना चाहिए। ख़ुद इकरार किया कि 1 हफ्ते से नहीं हुई। फूड डिपार्टमेंट की टीम, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है, उन्होंने सारी सूरत खुद देखी, सारा मामला खुद देखा है। अब उनसे राय लेंगे फाइनल कि क्या एक्शन होता है, क्या इकदाम लिया जाता है। आइए हमारे साथ रहें। नाजरीन, गुफ्तगू यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी होंगे सबसे बड़े इंकशाफात, और इंकशाफात ये हैं कि अगर जिस जगह आप बैठे हो वहाँ से लालबेग गुजर जाए, जब तक आप उसको मार ना दें आप खाना नहीं खाते। और इस कारखाने में एक नहीं कई लालबेग मौजूद थे। अफसोस ना करें
तो क्या करें, सर ना पीटे तो क्या करें। आपके हमारे इस शहर के इस मुल्क के बच्चे जो चीजें खा रहे हैं उसमें से मिलावट है, गंदगी है, मुजरे सेहत अशिया है। जब ये अशिया उनके जिस्म में जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे। चमकती हुई बेकरी लेकिन अंदर का जो कारखाना। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है। अंदर का जो हाल था, अब इनसे राय लेते हैं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। ये बताइएगा कि अब क्या लाएमल है इस बेकरी के हवाले से। फिलहाल तो आपने देख लिया खुद ही कि कितने बुरे हालात हैं, और ये ऐसी नहीं है कि इसको रनिंग छोड़ा जाए। तो अब इनको हम 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं और फिलहाल जो है इनका प्रोडक्शन स्टॉप कर रहे हैं आज अभी राइट नाउ, ताकि जो और इनका जितना भी अंदर जो माल है वो मैं इनको यही बोला हुआ है कि वो फिलहाल अब डिस्कार्ड कर दें। ठीक है। और अब जो सुबह ये सफाई करेंगे, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता शाम तक ये ओपन कर सकते हैं। फिर उसको 15 डेज़ के अंदर दे शुड बी एटलीस्ट एट 50% क्राइटेरिया, ताकि हम इसको उसके बाद हम इनको मज़ीद रनिंग की इजाज़त दें। अगर नहीं हुआ तो हम इसको मुसलसल फिर हम सील करेंगे लंबे अरसे के लिए। थैंक यू। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल जानने के बाद और देखने के बाद हमने डॉक्टर गुफरान साहब से राब्ता किया ये जानने के लिए कि हमें बताइए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया अगर लोगों के पेट में, बच्चों के पेट में जा रही हैं तो सेहत और ज़िंदगी के लिए कितनी नुकसानदेह है। आप खुद सुनिए, खुद फैसला कीजिए कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी का जब वजूद आया, तकरीबन ये समझ लें जो टाइम था 2016-17 का, तो उसके बाद एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तैयार किया गया जिसमें मुख्तलिफ मेंबर सेलेक्ट किए गए, और कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो एकेडमिया से मुझे नॉमिनेट किया गया था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन हुई, डिसाइड हुई, उनमें से एक चीज़ जो थी वो लैब के हवाले से थी। सिंध फूड अथॉरिटी के पास अपनी कोई लैब नहीं थी, तो इस हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और उनमें एक डिस्कशन जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी के साथ जब हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त मैंने ये एक डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट किया। मैंने कहा जी दुनिया भर में मुख्तलिफ मॉडल्स चल रहे हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो आम तौर पे टेस्टिंग्स के लिए जो है वो आके एक जगह फंस जाती हैं। तो मुख्तलिफ मॉडल्स में कुछ इस तरह से, जैसे अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, कि ये अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिल के इन रिसर्चेस को और इस तरह की टेस्टिंग्स को कंडक्ट करती हैं। एक तरह से कह लें अपने कुछ पोर्शंस को वहाँ पे डिज़ाइन या डेवलप कर लेती हैं। तो इससे ये होता है कि न्यू जो डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे वो चलती रहती हैं, R&D का काम भी होता है, और नॉर्मल लैब एनालिसिस के अंदर अगर कोई नई चीज़ रिक्वायर्ड हो तो उसको डेवलप करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि जी कोई अलग से लैब हो जो वैसे भी काम कर रही हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ की जो लैब हैं, इस आइडिया को चीफ सेक्रेटरी साहब ने पसंद किया और उन्होंने कहा जी आप इसका पूरा एक जो है वो डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये लैब जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो गई है। इस लैब के जो है वो हमने स्टेप वाइज कुछ प्रोटोकॉल्स इस तरह से रखे हैं कि इनिशियल फेज़ के अंदर जो है वो ऑयल एंड फैट एक बेसिक स्कोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो तेल में ही चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसके अलावा जो डोनर एजेंसी है उसने भी ऑयल फोर्टिफिकेशन के हवाले से क्योंकि वर्किंग थी तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो मेजर हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे HPLC है, स्पेक्ट्रोमीट्री है, इसी तरह से जो है वो CDR फूड लैब है, और उसके अलावा डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उनका बुनियादी मकसद ये है कि एक बेसिक जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट के अंदर वो पूरी हो सकें। ऑयल एंड फैट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस अगर आपने देखा हो तो पकने के दौरान तेल में से धुआं निकलता है। बाज़ औक़ात ये धुआं इतना ज़्यादा होता है, तेल इतना ख़राब हो चुका होता है कि आग पकड़ लेता है। इसका एक ख़ास टाइम होता है फ्राइंग के दौरान या जब हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऑयल की क्वालिटी मेंटेन करना लाजमी होती है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग कुकिंग या फ्राइंग। इस एक चीज़ होती है एक्रोलीन और दूसरा कहलाता है एक्रेलामाइड। ये दोनों कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस होते हैं और कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें बन रही होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीमेरिक कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, और ये अमूमन आप फील भी करते होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह समोसे बिक रहे हैं, सुबह तो आप लें तो वो ठीक रहेगा, दोपहर तक वही तेल पकते पकते ऐसा होता है कि जब आप खाते हैं तो मुंह में मास्किंग होना शुरू हो जाती है और हलक में जाके लगता है, और बहुत देर तक ऐसा लगता है कि हलक में कोई चीज़ चुभ रही है। तो बेसिकली एक्रोलीन और एक्रेलामाइड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये फौरी तौर पे क्या करते हैं, आपके पेट को ख़राब करते हैं। यानी इस तरह की कोई ख़राब तली हुई चीज़ अगर आप खा लें तो आपकी पूरी स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है लूज़ मोशन हो गया है कि या 2-3 दिन कम से कम आप बेड पे रहते हैं। लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट्स आ सकते हैं उसमें एक जैसा मैंने बताया ट्यूमर हो गया, या इसी तरह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट में कैंसर वगैरह हो गया,
इसी तरह के ख़राब तेल जो है वो फिर शरियानों को बंद करने का सबब बनते हैं, हार्ट अटैक होने का ख़तरा रहता है, ब्रेन को बुरी तरह से डैमेज करते हैं। स्पेशली बच्चों की जो है वो सोचने समझने की सलाहियत या उनकी जो ब्रेन ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो बड़ा बुरी तरह से मुतासर होता है। तो इस लिहाज से ऑयल एंड फैट की प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग और क्वालिटी टेस्ट के बाद जो चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, जो ड्यूरिंग फ्राइंग भी इस्तेमाल हो रही है या वैसे ही अगर ऑयल मार्केट में सेल आउट हो रहा है, तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग का होना और उसको अथॉरिटी के जो है वो उसको प्रॉपरली रेगुलेट करे। ख़राब कोई चीज़ बिक रही है तो उसको मार्केट से जो है वो ऑफ शेल्फ करवाए, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली एक प्रॉब्लम ये भी हमें नज़र आती है कि ऑयल की जो है वो रीट्रीटमेंट की जाती है। रीट्रीटमेंट का इसको डबल रिफाइन का नाम भी दिया जाता है। या रेस्टोरेंट्स, नॉर्मली जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो फ्राइंग ऑयल को एक ख़ास FFA आने के बाद डिस्कार्ड करते हैं। अब होता क्या है कि वो तेल उनके हिसाब से ख़राब हो चुका होता है, लेकिन जो बाकी फ्राइंग करने वाले होते हैं या जो थोड़े से लो ग्रेड के रेस्टोरेंट्स या फ्रायर करने वाले हैं वो उस ऑयल को सस्ते दाम ख़रीद लेते हैं। इसके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है कि इस तरह का कोई ऑयल जो डिस्कार्डेड हो उसको रीपैक ना किया जाए, उसको रिफ़ाइन करके या उसकी सफाई करके उसको दोबारा से पैकेजिंग फॉर्म में या किसी और लोअर रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल के लिए ना दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली पॉलीमेरिक कंपाउंड, एक्रोलीन, एक्रेलामाइड, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। जिस जगह पे कुकिंग फ्राइंग हो रही होती है तेल की, तो आपने कभी देखा हो घरों के अंदर भी या जिस जगह पे फ्रायर्स लगे हुए होते हैं तलने वाली जगहों पे, वहाँ आप हाथ लगा के देखें बड़ा चिपकने वाला मादा पैदा हो जाता है। ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर का मतलब यही होता है कि ऑयल वैसे तो जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन वो पकने के बाद इस किस्म के कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देता है जो जेल या चिपकने वाले अंदाज में जगह जगह पे, दीवार पे या इसी तरह से कढ़ाई के अंदर चिपकना शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो इनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे धुआं उठ के ये कंपाउंड्स निकल के जाके वॉल्स के ऊपर चिपकते हैं, यही कंपाउंड्स तेल में भी कुछ रह जाते हैं। तो जो चिपक जाते हैं वो तो हमें नज़र आते हैं और हमें पता भी होता है कि जी ये ग्रीजी कंपाउंड कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हेल्थ के लिए ख़राब है, लेकिन जो तेल में रह जाएगा उसका क्या होगा? वो सेम चीज़ जाके हमारी बॉडी के अंदर समझ लें नुकसान का सबब बन रहा होगा। जिस तरह हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की धज्जियाँ इस शहर में बिखेरी जाती हैं, शायद ही ऐसी मिसाल कोई मिलती हो। हमने आपको एक बेकरी दिखाई, उसका कारखाना दिखाया। आप खुद मुशाहिदा कीजिए कि जिस कारखाने में चींटी, लालबेग, चूहे, गंदा तेल, गंदे कपड़े पहने हुए लोग मौजूद होंगे, वहाँ पर किस तरह चीज़ें तैयार की जाती होंगी। कारखानों के लोगों से जब पूछा वो सेहत के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या होता है। जब हमने पूछा कि इस गर्मी में पसीना आता है नहीं आता, तो उन्होंने कहा मासूमियत से हमें पसीना नहीं आता। जिससे बेकरियों का हाल नहीं, बल्कि जिस रेस्टोरेंट का विजिट हमने आपको कराया, वहाँ का खुला तंदूर कि चार दीवारी नहीं, आसमान तले पेड़े रखे हुए हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, उधर से चूहा, बिल्ली, कोई भी जानवर गुजरते भी है। आखिर सेहत का हाल क्या होगा, कौन इन चीज़ों का नोटिस लेगा। सिंध फूड अथॉरिटी ने हमारे साथ ऑपरेशन किया, लेकिन इस शहर में अभी बहुत काम करना बाकी है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।